भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में विधायक रिकेश सेन ने डोम शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब पंडालों पर खर्च होने वाली राशि मजदूरों के बच्चों की शादी में काम आएगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 300 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने संघ की रीति नीति से प्रभावित होकर बीएमएस की सदस्यता ली। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए भिलाई से भारती कौर की रिपोर्ट। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एक अच्छा वक्ता भी होना जरूरी है। इसलिए ये तय केंद्र के द्वारा कार्यक्रम में हुआ है कि युवा प्रशिक्षण या जो हमारे वक्ता प्रशिक्षण एक वर्ग लगना चाहिए। युवा सम्मेलन था, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ खास? देखिए, भारतीय मजदूर संघ इस देश के कर्मचारियों का, मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है और युवाओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में युवाओं की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। माननीय मोदी जी ने भी युवाओं को लेकर के अनेक टास्क दिए हैं, योजना बनाई है और युवाओं को आगे लाने का भरसक प्रयास हो रहा है। विधानसभा, लोकसभा की टिकटों में भी, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी अधिकतर युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। देखिए, भारतीय मजदूर संघ इस देश के कर्मचारियों का, मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है और के स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 70 वर्षों की कार्य योजना को लेकर के भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता मजदूरों के बीच, कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं। इसमें युवा सम्मेलन हो रहा है, महिला सम्मेलन हो रहा है और तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। उसी संदर्भ में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का अपने भिलाई इस्पात मजदूर संघ, जो हमारी मान्यता प्राप्त यूनियन है भिलाई की, उसके महामंत्री चन्ना के सोलू के मार्गदर्शन में एक सम्मेलन, उनके संयोजकत्व में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय मजदूर संघ से जुड़े 45 वर्ष और उससे कम के युवा आज के सम्मेलन में रहे हैं। उन्हें कार्य योजना दी गई है और भारतीय मजदूर संघ इस क्षेत्र में अपने काम को यशस्वी करेगा। योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ था, कौन-कौन शामिल हुए थे, क्या आगे की किस तरह से कार्यकारिणी पर विचार? छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे प्रदेश के 33 जिलों से जो 5 युवा है वो सम्मिलित हुए, चुने हुए चुनिंदा युवक थे, जो युवतियाँ थी, जो हमारे बीच इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। और हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के युवा विधायक आदरणीय रिकेश सेन जी उपस्थित थे। साथ में हमारे उद्घाटनकर्ता अखिल भारतीय मजदूर संघ के मंत्री आदरणीय राधेश्याम जायसवाल जी उद्घाटनकर्ता थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील खेदवाई जी उपस्थित थे और प्रदेश के हमारे सम्माननीय भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री आदरणीय दिनेश कुमार पांडे जी और हमारे आदरणीय योगेश दत्त मिश्र जी, जो श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। सारे युवा जो भाग लिए उसमें, हमको इन सभी अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ में युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी, उस पर लेकर चर्चा हुई। आने वाले समय में युवाओं को भारतीय मजदूर संघ में नेतृत्व मिलने का उन्होंने आश्वासन दिया। विधायक द्वारा किसी तरह की राशि मांगी गई थी, स्वीकृत की गई है आप लोगों के आगे के कार्यक्रम? हमारा एक आग्रह था कि विधायक जी से, हमको तो भिलाई इस्पात संघ में मान्यता के बाद सेक्टर 6 में कार्यालय उपलब्ध हुआ है, लेकिन बाहर बरसात गर्मी में कार्यक्रम कराते रहते हैं सामाजिक स्तर का, उसके लिए डोम सेट की आवश्यकता थी। हमारे आग्रह पर उन्होंने 20 लाख की स्वीकृति राशि की। मैं हृदय से भिलाई इस्पात मजदूर संघ की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे, उनका सहयोग लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। आपके संगठन के द्वारा भी कुछ घोषणा की गई निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए? नहीं, हमारे संगठन के द्वारा ये घोषणा किया गया, जिस दिन डोम सेट बन जाएगा, हमारे विधायक जी की मंशा थी, जो हमने खर्च किया यहाँ पे, उस खर्च को जो गरीब परिवार की जो कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए खर्च करें। उनका जो सोच है, उनके सोच के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे जरूर। मैं चन्ना के सोलू, महामंत्री भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन।